दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने साहस और दृढ़ निश्चय से इतिहास रच देते हैं। टेरी फॉक्स एक ऐसा ही नाम है, एक युवा लड़का जिसने अपने सपनों को सच करने के लिए हर बाधा को पार किया और अपनी कहानी से पूरी दुनिया को प्रेरित कर दिया। ये कहानी है संघर्ष, आशा और इंसानी जज्बे की। टेरी फॉक्स का जन्म 28 जुलाई 1958 को कनाडा के मैनिटोबा प्रांत में हुआ। बचपन से ही टेरी को खेलों से गहरा लगाव था। खासकर बास्केटबॉल उनका पसंदीदा खेल था। हालांकि टेरी का कद छोटा था और उन्हें बास्केटबॉल टीम में चुने जाने में मुश्किलें आईं। लेकिन उनके जज्बे ने उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोका। टेरी के कोच ने एक बार कहा था, टेरी में असाधारण प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे सबसे अलग बना दिया। सिर्फ 18 साल की उम्र में टेरी की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उन्हें पता चला कि उनकी दाईं टांग में हड्डी का कैंसर है। डॉक्टरों को उनकी टांग काटनी पड़ी। ये उनके और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। लेकिन टेरी ने इस चुनौती को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। कृत्रिम पैर के सहारे उन्होंने चलने और सामान्य जीवन जीने की ठानी। अस्पताल में इलाज के दौरान टेरी ने देखा कि कई लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। वहां उन्होंने महसूस किया कि इस बीमारी के इलाज के लिए अधिक शोध और धन की जरूरत है। यहीं से मैराथन ऑफ होप का विचार उनके मन में आया। टेरी ने ठान लिया कि वे कनाडा के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगाकर कैंसर अनुसंधान के लिए पैसे जुटाएंगे। 12 अप्रैल 1980 को उन्होंने सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड से अपनी दौड़ शुरू की। टेरी रोजाना 42 किलोमीटर दौड़ते थे, जो लगभग एक मैराथन के बराबर है। ये सब उन्होंने एक कृत्रिम पैर के सहारे किया। दोस्तों, जरा कल्पना करें, 42 किलोमीटर दौड़ना अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए भी बहुत कठिन होता है। आंकड़ों के अनुसार सटीक रूप से कहें तो 95 से 99% लोग ऐसा नहीं कर सकते। केवल 1 से 5% लोग ही इसे कर सकते हैं। अब कल्पना करें, टेरी के पास केवल एक ही सामान्य पैर था और दूसरा कृत्रिम पैर, और इसके ऊपर वो एक कैंसर रोगी भी था। दोस्तों, सिर्फ इसकी कल्पना करके ही मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आपका इस बारे में क्या विचार है? कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें। उनकी दौड़ ने लाखों लोगों का ध्यान खींचा। जहां वे जाते, लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते। टेरी ने कहा था, मैं दौड़ रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में किसी और को कैंसर से इतना न लड़ना पड़े। टेरी ने कहा, हर कदम पर मौसम की मार, शारीरिक दर्द और मानसिक थकावट ने मुझे चुनौती दी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। 143 दिन 5373 किलोमीटर की दौड़ में मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए दौड़ रहा था जो कैंसर से जूझ रहे थे। जब मैंने अपनी यात्रा रोकने का फैसला किया, तो वो एक दुखद पल था। कैंसर ने मेरे फेफड़ों तक दस्तक दे दी थी, लेकिन मैंने अपने सफर में जो जज्बा दिखाया, वो कभी खत्म नहीं होगा। मेरा सपना था कि मैं लोगों को जागरूक करूं, और मैंने वो किया। हर कदम ने मुझे और मजबूत बनाया। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टेरी फॉक्स की याद में हर साल टेरी फॉक्स रन का आयोजन होता है, जो आज दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी आयोजनों में से एक बन चुका है। इस दौड़ से जुटाए गए धन ने कैंसर अनुसंधान में क्रांति ला दी है। टेरी फॉक्स ने हमें ये सिखाया कि इंसान का हौसला और सपना किसी भी परिस्थिति से बड़ा होता है। उनका जीवन हमें प्रेरित करता है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। टेरी का साहस और उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि उम्मीदों के साथ आगे बढ़ने से ही दुनिया बदलती है। उनकी विरासत आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों के पीछे दौड़ें। टेरी फॉक्स का निधन एक ऐसा क्षण था जिसने पूरे कनाडा को एकजुट कर दिया। जब कनाडा सरकार ने झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया, तो ये एक असाधारण सम्मान था।
जो आमतौर पर केवल राष्ट्रनेताओं को मिलता है। प्रधानमंत्री ट्रूडो ने सही कहा, एक व्यक्ति की साहसी भावना ने सभी को एकजुट किया। टेरी फॉक्स ने हमें दिखाया कि कैसे प्रतिकूलताओं के बावजूद मानव आत्मा की विजय संभव है। थंडर बे के पास उनका स्मारक, जहां उन्होंने अपनी दौड़ समाप्त की, न केवल उनकी यात्रा को याद करता है बल्कि हमें प्रेरित भी करता है। कांस्य प्रतिमा और पट्टिका उनकी अद्वितीय विरासत को जीवित रखती है। ये स्थल लेक सुपीरियर के खूबसूरत दृश्य के साथ हर आगंतुक को सोचने और सराहने का एक अद्भुत अवसर प्रदान करता है। टेरी फॉक्स की कहानी हमें सिखाती है कि असंभव को संभव बनाने की ताकत हमारे भीतर है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जो टाइम पास वाले रील्स और वीडियोस भेजते हैं, क्या वो वास्तव में उनके लिए फायदेमंद है? हमें चाहिए कि हम अपने परिवार, खासकर छोटे बच्चों और युवाओं को ऐसे वीडियो भेजें जो उन्हें प्रेरित करें और मजबूत बनाएं। ऐसे वीडियो जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। हमारे देश का भविष्य हमारे युवाओं के हाथ में है और अगर हम उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करें तो वे महान ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप वीडियो शेयर करें तो सोचें कि क्या वो वास्तव में अर्थपूर्ण है। अगर आपको यह विचार पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल जागो मिडिल क्लास जागो को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसे प्रेरणादायक लोगों की कहानियां और अर्थपूर्ण वीडियोज लाते रहेंगे।